अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबरनाग मारिया की 16वीं किस्त काला तूफान का दूसरा हिस्सा। मारिया घने जंगल में दरख्त के ऊपर बैठी हुई थी। शेर रीछ को मारकर जा चुका था। अब रात का अंधेरा जंगल में फैलने लगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दरख्त से नीचे उतर आए। भूख भी लग रही थी मगर वो दरख्त पर ही बैठी रही। वहीं बैठे बैठे उसे नींद आ गई। वो सोई रही। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सारे जंगल में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी और दरख्तों पर परिंदे सुबह के सुहाने गीत गा रहे थे। मारिया आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आई। वहाँ रीछ की लाश वैसे ही पड़ी हुई थी। मारिया वहाँ से हटकर जंगल में एक तरफ को चल पड़ी। एक जगह उसने जंगली फल खाकर नदी में से पानी पिया और खुदा के भरोसे से जंगल में अपना सफर शुरू कर दिया। चलते चलते मारिया जंगल के गुंजान हिस्से में पहुंच गई। जंगल के इस इलाके में गहरी खामोशी छाई थी। एक अजीब बात यह थी कि दरख्तों पर कोई परिंदा नहीं था। किसी जानवर की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। हवा बंद थी और किसी दरख्त या झाड़ी की टहनियाँ हिल तक नहीं रही थी। मारिया ने उस किस्म का जंगल जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दरख्त और सब्जा इतना घना था कि धूप शाखों में ही उलझ कर रह गई। सायों पर अंधेरों का गुमान होता। ये एक आसेबी जंगल मालूम हो रहा था। मारिया को चलते चलते खौफ महसूस होने लगा। उसे हर कदम पर यूं लगता जैसे कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है। उसने चलते चलते कई बार अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी मगर जब भी वो पलटकर पीछे देखती वहाँ कोई ना होता। एक बार तो मारिया ने साफ किसी आदमी की आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रही थी। मारिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ज़रा गौर करें, अगर दोपहर को एक सुनसान जंगल में आपको अपने पीछे किसी शख्स की डरावनी सी आवाज़ सुनाई दे तो आप पर क्या असर होगा। अगरचे मारिया बड़ी बहादुर लड़की थी फिर भी वो डर गई और दिल ही दिल में खुदावंद को याद करके दुआएं मांगने लगी। अचानक जंगल में किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये हाथ भारी और ठंडा था। मारिया वहीं रुक गई। उसने कनखियों से हाथ को अपने कंधे पर देखा। उस हाथ पर जगह जगह स्याह बाल उगे हुए थे। वो किसी भारी भरकम रीछ का हाथ लगता था। मारिया डर कर चीखना चाहती थी मगर खामोश रही। उसका गला खुश्क हो गया और उसके हलक से आवाज न निकल सकी। उसने सोचा कि वो वहां से भाग जाए मगर उसके पांव एक एक मन के हो गए। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसका पांव जमीन से ना उठ सका। करीब था कि वो गश खाकर गिर पड़े कि उस देव के हाथ ने मारिया को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मारिया ने जमीन पर अपने कदम जमा लिए और वापस मुड़ने से इनकार कर दिया। हाथ का वजन बढ़ता गया। मारिया ने भी बड़े हौसले और बहादुरी से काम लेकर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। जो शख्स हिम्मत से काम लेकर निकल जाने की कोशिश करे खुदा उसकी ज़रूर मदद करता है। मारिया ने भी हिम्मत से काम लेने का फैसला कर लिया। चुनाचे खुदा ने उसकी मदद की और एकदम उठकर भागने लगी। देव का हाथ छूट गया। मारिया इस खौफनाक पंजे से निकल चुकी थी और जंगल में किसी नामालूम मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ जा रही है। उसके पाँव और कपड़े झाड़ियों से उलझ रहे थे। उसके बाल दरख्तों की शाखों और पत्तों में उलझ रहे थे। उसके पाँव में कांटे चुभ रहे थे मगर वो भागे जा रही थी। अब उसके पीछे डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। एक तलवार जिसे आग लगी थी मारिया के सामने रास्ते में आकर गिर पड़ी। मारिया ने कोई परवाह न की और आगे आगे भागती चली गई। अब जलते हुए तीर उसके आगे पीछे और दाएं बाएं आकर गिरने लगे। डरावनी चीखें ज्यादा बुलंद हो गई। उन चीखों में एक ऐसी खौफनाक आवाज़ भी शामिल थी जो रोते और बैन करते हुए मारिया का नाम ले लेकर उसे अपनी तरफ वापस बुला रही थी। मारिया पर जादू सा होना शुरू हो गया। भागते भागते उसका सर चकराने लगा। उसके कदमों से जैसे जान निकलना शुरू हो गई। उसके अंदर ताकत कम होना शुरू हो गई। उसका गला खुश्क हो गया। जुबान सूखकर कांटा बनती गई। वो निढाल सी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दहशतनाक आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और उसका पीछा क्यों कर रही हैं। वो मुसलसल भागती चली जा रही थी और उसके बदन से ताकत खत्म होती जा रही थी। एक जगह वो गिरने ही वाली थी कि अचानक उसे जंगल के दरमियान एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक नीले रंग की हल्की हल्की रोशनी सी दिखाई दी। ये रोशनी गोया आसमान से एक नाजुक और रंगीन आबशार की मानिंद दरख्त के ऊपर गिर रही थी। मारिया का सर बुरी तरह चकरा रहा था और उसके आगे पीछे और इर्द गिर्द तीरों, तलवारों और नेज़ों की बारिश शुरू हो चुकी थी। भूतों और चुड़ैलों की चीखें सारे जंगल में गूंज रही थी। मारिया ने देखा उस दरख्त के नीचे एक दुबला पतला सा आदमी आलती पालती मारे आंखें बंद किए बैठा है। उसके सर के बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे। वो पत्थर का बुत बना दरख्त के नीचे बैठा था। मारिया को हौसला हुआ कि जंगल में वो अकेली नहीं बल्कि एक मर्द दरख्त के नीचे बैठा है। वो भागती हुई उस आदमी के कदमों में जाकर गिर पड़ी और बोली, खुदा के लिए मुझे चुड़ैलों से बचाओ। दुबले पतले आदमी ने अपनी पत्थर जैसी बंद पलकें खोलकर मारिया की तरफ देखा। मारिया ने महसूस किया कि वो दो आंखें नहीं बल्कि दो गहरे रोशन सूरज देख रही है। वो सहम कर परे हट गई। दुबले पतले जोगी के चेहरे पर बहुत ही नरम और शगुफ्ता मुस्कुराहट पैदा हुई। मारिया ने यकलख्त महसूस किया कि जंगल में फिजा में से चुड़ैलों और भूतों की खौफनाक आवाज़ें आना बंद हो गईं।
उसने आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा, वहां कोई नहीं था। ना अब जलते हुए तीरों की बारिश हो रही थी और ना उसके दाएं बाएं नेज़े और तलवारें गिर रही थीं। मारिया ने उस नेक दरवेश के कदमों पर हाथ रखकर कहा, बाबा तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो चुड़ैलें और भूत मुझे मार डालते। दरवेश जोगी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी दुनिया में कोई चुड़ैल और भूत नहीं, ये सब कुछ इंसान का दिमाग अपने खौफ की वजह से पैदा करता है। मेरी तरफ देखो, मैं 10 बरस से जंगल में इस दरख्त के नीचे बैठा खुदा की इबादत कर रहा हूँ। मुझे कभी किसी चुड़ैल या जिन भूत ने तंग नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मेरा दिमाग सेहतमंद और बहादुर है। मैं डरता नहीं, सिवाय खुदा के, और किसी से खौफ नहीं खाता। यही वजह है कि कोई भूत कोई चुड़ैल मेरे करीब नहीं भटकती। मारिया ये सुनकर हैरान रह गई कि वो बुजुर्ग 10 बरस से उस दरख्त के नीचे बैठा इबादत कर रहा है। उसने हैरानी से पूछा, बाबा क्या आपको कुछ हासिल हुआ? दरवेश ने कहा, मैंने सब्र करना सीख लिया और ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तुम्हारा नाम क्या है बाबा? तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? दरवेश बुजुर्ग ने कहा, बेटी मेरा नाम गौतम है। मैं कपल वस्तु के राजा सुधोधन का बेटा हूँ। मैं इंसानी दुखों का इलाज तलाश करने के लिए यहाँ बैठा इबादत कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं एक दिन दुनिया में इंसानों के दुखों का इलाज ज़रूर तलाश कर लूँगा। मारिया ने कहा, बाबा क्या आपने इंसानों के दुखों के लिए अपना महल छोड़ दिया? हाँ बेटी, जब तक इंसान कुछ दे ना उसे कुछ मिल नहीं सकता। इंसान को कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ती है। अगर इंसान ये सोचे कि मैं कुर्बानी भी ना करूं और कामयाब भी हो जाऊं तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है। मारिया एक बात पर बड़ी मुतअज्जब थी कि उस दरवेश के पास आते ही उसके दिल को बड़ा सुकून आ गया था और जंगल में भी हर तरफ गहरी खामोशी छा गई थी। अब वहाँ ना किसी चुड़ैल या भूत की आवाज़ थी और ना ही कोई आसेब उसके सर पर छा रहा था। मारिया दिल में गहरे सुकून को साए की तरह उतरता महसूस कर रही थी। उसका दिल अब ज़ोर ज़ोर से नहीं धड़कता, उसकी सांस अब तेज़ तेज़ नहीं चल रही थी, उसका हलक भी खुश नहीं था, उसकी ज़ुबान पर पड़े हुए कांटे भी दूर हो गए। सिर्फ उसे हल्की हल्की प्यास और भूख का एहसास होने लगा। मारिया ने गौतम की तरफ देखा, उनके चेहरे पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। मारिया के लिए उस नेक और अजीम शान इंसान के चेहरे पर नजरें जमाना मुश्किल हो रहा था। उसने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है। गौतम ज़रा मुस्कुराए, उन्होंने एक झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। बेटी वहाँ तुम्हें खाने को कुछ मिल जाएगा। मारिया वहाँ से उठकर झोंपड़े में आ गई। एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी छत दरख्त की शाखें काटकर बनाई गई थी। अंदर ज़मीन पर भी दरख्तों के सूखे पत्ते बिछे हुए थे। पास ही मिट्टी के प्याले में पानी था। मारिया ने वहाँ बैठकर जंगली फल बड़े मज़े से खाए और प्याले में से पानी पिया। उसका पेट भर गया और भूख प्यास पूरी तरह मिट गई। वो उसी जगह सूखे पत्तों पर लेटकर सो गई। जिस वक्त वो सोकर उठी तो शाम हो रही थी। उसने झोंपड़े में से बाहर निकलकर देखा, गौतम उसी तरह दरख्त के नीचे बैठे इबादत कर रहे थे। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। मारिया खामोशी से उस अजीम शान इंसान को देखती रही जो गरीबों और दुखी लोगों की खुशी के लिए अपना महल और घर बार छोड़कर जंगल में भूखा प्यासा बैठा इबादत कर रहा था। वो झोपड़ी के बाहर बैठकर गौतम को इबादत करते देखने लगी। रात हो गई, जंगल में चांद निकल आया जिसकी नीली नीली रोशनी दरख्तों से छन छन कर आने लगी। मारिया बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। वो सूखे पत्तों पर लेट गई। उसे फिर नींद आ गई और वो सो गई। अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि रात के वक्त एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। उस चीख की आवाज़ सिवाय गौतम बुद्ध के किसी और ने न सुनी। जंगल के दरख्त उस चीख को सुनकर अपनी अपनी जगह से हिल गए, मगर गौतम बुद्ध अपनी जगह पर उसी तरह बैठे रहे। वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। चीख के बाद औरतों के वावेला और बैन करने की दर्दनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अगर कोई और होता तो उसका कलेजा हिल जाता, मगर गौतम बुद्ध अपनी जगह पर बड़े सुकून के साथ बैठे रहे। अजीब बात यह थी कि मारिया को कुछ भी मालूम न था, उस पर भी उन आवाज़ों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो भी गहरी नींद में सोई हुई थी। वावेला की आवाज़ें भी बंद हो गईं। अब जंगल में चारों तरफ चुड़ैलें नमदार हो गईं और उन्होंने करीब आकर गौतम बुद्ध को डराना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से लंबे लंबे दांतों और भयानक चेहरों वाले भूत सामने आए और उन्होंने भी गौतम बुद्ध को वहां से डराकर उठाने की कोशिश शुरू कर दी, मगर गौतम बुद्ध अपनी जगह पर उसी तरह चट्टान की तरह मजबूती से बैठे रहे। उन पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। चुड़ैलें वहां से परेशान होकर भागना शुरू हो गईं। भूतों ने अपने अपने कंधों से तीर कमान उठाकर हाथों में लिए, उनमें तीर जोड़े और एक साथ निशाना बांधकर गौतम बुद्ध पर हजारों तीर छोड़ दिए। मगर करना खुदा का क्या हुआ कि सारे के सारे तीर गौतम बुद्ध के आगे 10 कदम के फासले पर आकर ज़मीन पर गिर पड़े, जैसे गौतम बुद्ध के आगे कोई शीशे की दीवार खड़ी हो और सारे के सारे तीर उससे टकराकर नीचे गिर पड़े हों। भूतों ने एक बार फिर तीरों की बौछार शुरू कर दी। इस दफा भी सारे तीर ज़मीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। अब भूतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नाच नाच कर गौतम बुद्ध पर तीरों की बारिशें शुरू कर दी गई, लेकिन गौतम बुद्ध पर इन तीरों का कोई असर नहीं हो रहा था। सारे तीर उनके कदमों के पास ज़मीन पर गिरकर गायब हो जा रहे थे। आखिर सारे भूत एक एक करके गायब हो गए। फिर अचानक बिजली ज़ोर से चमकी। उसकी कड़क ने सारे जंगल को हिलाकर रख दिया और रोशनी में से एक औरत हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध के सामने आई और बोली, महाराज, मैं आपकी बीवी हूँ। खुदा के लिए जंगल से वापस आ जाओ। मैं घर पर तुम्हारी राह देख रही हूँ। महल की आसाइशें और आम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार जो पलकें उठाकर उस औरत की तरफ देखा तो वो एकदम चुड़ैल बन गई।
اس کے سر پر لمبے لمبے سانپ لٹکنے لگے اور اس کے لمبے لمبے دانت باہر کو نکل آئے۔ یعنی وہ حقیقت میں گوتم بدھ کی بیوی نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی جو ان کی بیوی کی شکل اختیار کر کے ان کو سچی راہ سے بھٹکانے آئی تھی۔ لیکن چونکہ شہزادہ گوتم بدھ ثابت قدم تھے، ایک بار پھر فیصلہ کر کے اپنی جگہ پر ڈٹ گئے، اس لیے سارے بھوت ساری چڑیلیں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ انہوں نے گوتم بدھ کے ارادے اور پختہ فیصلے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور وہاں سے بھاگ اٹھی تھی۔ اب ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل والا آدمی جس کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی تھی گوتم بدھ کے سامنے آ کر رقص کرنے لگا۔ اس کے گلے میں لمبے لمبے زہریلے سانپ لٹک رہے تھے۔ اس نے کتنے ہی سانپ ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ اس نے قریب آ کر کہا، اے شہزادے، واپس اپنے محل میں چلے جا۔ تو کیوں دکھی لوگوں کے لیے اپنی جوانی اور آرام قربان کر رہا ہے؟ قدرت نے جس کے لیے دکھ لکھے ہیں اسے دکھ مل کر رہیں گے۔ واپس اپنے محل میں جا اور عیش کی زندگی بسر کر۔ گوتم بدھ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے نفرت کے دیوتا، تو مجھے ہرگز نہیں ورغلا سکتا، نہ تو مجھے سچائی کی راہ سے ہٹا سکتا ہے۔ میں نے انسانوں کی مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں کو دیکھ کر اپنا عیش و آرام چھوڑا ہے۔ میں انسان کی بھلائی کے لیے محل سے نکل کر یہاں جنگل میں آن بیٹھا ہوں۔ میں ایک نہ ایک دن انسانی دکھوں اور خوشیوں کا راز ضرور پالوں گا۔ تو مجھے نہیں ورغلا سکتا۔ جا اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جا۔ گوتم بدھ کی آواز سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس سانپوں والے بھوت نے نفرت سے کہکا لگایا اور ایک ایک کر کے گوتم پر سانپوں کو اچھالنا شروع کر دیا۔ مگر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ سانپ گوتم بدھ سے 1 فٹ کے فاصلے پر جا کر جل کر بھسم ہو جاتے۔ ایک شعلہ سا بلند ہوتا اور سانپ جل کر راکھ ہو جاتا۔ منحوس شکل والے بھوت کے سارے سانپ ختم ہو گئے۔ اب آگ کے شعلے نے اس کی طرف لپکنا شروع کر دیا۔ جب شعلے نے اس کے سر پر حملہ کیا تو وہ چیخ مار کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جنگل میں صبح کی ہلکی ہلکی نیلی اور پاکیزہ روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ درختوں پر پرندوں نے خدا کی شان میں میٹھے میٹھے گیت گانے شروع کر دیے۔ ماریا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا سارے جنگل میں ایک نور سا پھیلا ہوا تھا۔ گوتم بدھ اسی طرح چہرے پر ہلکا ہلکا تبسم لیے درخت کے نیچے بڑے پرسکون کے ساتھ بیٹھے اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر گوتم بدھ کے پاس آ گئی۔ اس نے گوتم کے پاؤں چھو کر اسے سلام کیا اور بولی، مجھے اجازت دو اے عظیم انسان، مجھے اپنے بھائیوں کی تلاش میں بہت آگے جانا ہے۔ گوتم نے کہا، خدا تمہیں تمہارے بھائیوں سے ملا دے نیک دل بیٹی۔ ماریا نے کہا، اے عظیم انسان، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ میں اپنے بھائیوں کو کہاں تلاش کروں؟ گوتم بدھ نے کہا، اے نیک دل بچی، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں خود اپنی تلاش میں ہوں۔ جس روز مجھے اپنا پتہ چل گیا اس روز میں تمہیں تمہارے بھائیوں کے بارے میں بتا سکوں گا۔ پھر بھی ایک نیک ہستی میری کچھ رہنمائی کریں، میری بڑی امیدیں لے کر آپ کے قدموں میں آئی ہوں۔ گوتم نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، خدا تجھے تیرے بچھڑے ہوئے بھائیوں سے ملا دے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے شہر اجین کی طرف سے تمہارے بھائیوں کے سائے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں سے شہر اجین کتنی دور ہے؟ جنگل سے نکل کر تم کو ایک دریا ملے گا۔ اس دریا کے پار ایک اور جنگل ہے جس میں چٹانیں بھی ہیں۔ اس جنگل سے باہر نکلو گی تو سامنے شہر اجین کی فصیل دکھائی دے گی۔ خدا آپ کو خوش رکھے عظیم انسان، خدا تم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے بیٹا۔ ماریا نے گوتم بدھ کو سلام کیا اور شہر اجین کا ارادہ کر کے جنگل میں چل پڑی۔ رات اس نے پھر ایک درخت پر سو کر گزاری۔ دوسری روز جنگل میں چلتی رہی۔ تیسرے روز صبح کے وقت جنگل ختم ہو گیا اور سامنے دریا بہہ رہا تھا۔ اس دریا کو پار کر کے ماریا کا ایک اور جنگل میں داخل ہونا تھا۔ دریا پار کر کے ماریا دوسرے جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہ جنگل پہلے جنگل کی طرح خوفناک اور زیادہ گھنا نہیں تھا۔ یہاں گوتم کے فرمانے کے مطابق جگہ جگہ سیاہ پتھریلی چٹانیں کھڑی تھیں اور چشمے بہہ رہے تھے۔ درختوں پر پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ ماریا نے ایک جگہ پھل کھائے، چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ پھر آگے کی طرف روانہ ہو گئی۔ سارا دن وہ جنگل میں سفر کرتی رہی۔ رات کو ایک چٹان کے اوپر چڑھ کر اس نے ساتھ رکھے ہوئے پھل کھائے، پانی پیا اور سوکھے پتے بچھا کر سو گئی۔ ساری رات وہ سکون کے ساتھ سوئی رہی۔ اس جنگل میں درندے بالکل نہیں تھے۔ وہ بڑے آرام سے سوئی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کھل گئی تو سورج کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چٹان پر سے اتر کر اس نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ یہاں اسے ایک چھوٹا سا کچا راستہ نظر آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں سے لوگ گزرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آبادی کے قریب قریب پہنچ چکی تھی۔ ماریا کو بڑی خوشی ہوئی۔ ایک جگہ اسے 2-4 جھونپڑے دکھائی دیے۔ ان کے باہر کچھ ننگ دڑنگ بچے کھیل رہے تھے۔ ماریا کو دیکھ کر ایک عورت جھونپڑے سے باہر آ گئی۔ ماریا نے اس سے پوچھا، کیا پینے کے لیے پانی مل جائے گا؟ وہ عورت جلدی سے اندر جا کر پانی سے بھرا کٹورا لے آئی۔ پانی پی کر ماریا نے اس سے پوچھا، اجین شہر کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ عورت نے کہا، یہی راستہ جاتا ہے۔ مگر بہن، تمہیں راستے میں رات ہو جائے گی، بہتر ہے کہ یہاں رات گزار کر صبح منہ اندھیرے سفر کرو۔ پھر تم اکیلی بھی ہو، رات کو سفر کرنا ٹھیک نہیں تھی۔ ماریا پہلے ہی تھکی ہوئی تھی۔ اسے عورت کی تجویز پسند آ گئی۔ اس نے کہا، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو بہن تو میں یہاں رات بسر کرتے ہوئے خوشی محسوس کروں گی۔ مجھے ایک بہن کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ تم میرے جھونپڑے میں بڑے شوق سے آرام کر سکتی ہو۔ میرا خاوند شہر گیا ہوا ہے، اپنے گھر میں سوائے میرے اور کوئی نہیں۔ ماریا جھونپڑی میں ٹھہر گئی۔ عورت نے ماریا کے آگے ابلے ہوئے موٹے چاول اور پانی لا کر رکھا۔ ماریا نے چاول کھا کر پانی پیا اور جھونپڑی کے اندر بانس کی کھاٹ پر لیٹ گئی۔ ایک عرصے کے بعد اسے کھاٹ پر لیٹنا نصیب ہوا۔
रात भर उसे होश ना रहा। सुबह उठी तो बड़ी ताज़ा दम थी, उसकी सारी थकान उतर चुकी थी। वो अपने आप को बड़ा हशाश बशाश महसूस कर रही थी। नाश्ते पर औरत ने मारिया को अनानास और केले खाने को दिए, जिसे मारिया ने बड़े शौक से खाया। ये फल भी उसे जंगल में कहीं नहीं मिला था, क्योंकि जंगलों में जंगली केलों के दरख्त होते हैं जिनका फल कच्चा और खुश्क रह जाता है। मारिया सफ़र पर रवाना होने लगी तो उस औरत का खामद आ गया। उसने मारिया के सर पर हाथ रखकर प्यार किया और पूछा, बेटी तू उज्जैन शहर में किसके पास जाना चाहती है? मारिया ने उसे बताया कि उसके 2 भाई अंबर और नाग उससे बिछड़ गए हैं और वो उनकी तलाश में उज्जैन जा रही है। उसने कहा, मगर बेटी तू एक अजनबी शहर में उन्हें कहाँ तलाश करती फिरेगी? क्या वहाँ तू किसी को जानती है? नहीं तो उज्जैन मेरे लिए एक नया शहर है, फिर तुम्हें कैसे मालूम होगा कि वहाँ तुम्हारे भाई रहते हैं? ये बात मुझे एक बुजुर्ग दरवेश ने बताई थी कि मेरे भाई मुझे शहर उज्जैन में ही मिलेंगे। चलो ये भी ठीक हुआ, मगर उन्हें कहाँ तलाश करती फिरोगी? फिर बाबा मैं क्या करूँ? मुझे हर हाल में अपने भाइयों को तलाश करना है, मुझे उनके पास जाना है। मैं अपने भाइयों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। औरत और उसका खामद सोच में पड़ गए। आखिर उस आदमी ने कहा, बेटी मेरा एक छोटा भाई उज्जैन शहर में एक शमशान भूमि में मुर्दों को जलाने पर नौकर है। अगर तुम उसके पास जाना चाहो तो चली जाओ, वो तुम्हारी मदद भी करेगा और तुम उसके पास क़याम कर लेना। क्या तुम तैयार हो? मारिया ने सोचा कि वो अजनबी शहर में कहाँ मारी मारी फिरेगी। बेहतर है कि किसी शरीफ आदमी के पास जाकर ठहर जाए और फिर उसकी मदद से शहर में अपने भाइयों को तलाश करे। उसने कहा, हाँ बाबा मैं आपके भाई के पास ठहर जाऊंगी। शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उससे जाकर मेरा जिक्र करना और कहना कि मैंने तुम्हें उसके पास भेजा है। मुर्दों को जलाने का कब्रिस्तान शहर उज्जैन के मशरिक किनारे पर एक झील के किनारे पर है। मेरे भाई का नाम दयास है। आपका बहुत शुक्रिया। मारिया उन लोगों का शुक्रिया अदा करके और इजाज़त लेकर वहाँ से चल पड़ी। उसे जंगल में सीधी मुख्तसर राह पर लगा दिया गया। उस रास्ते पर चलती वो शाम होने से पहले ही शहर के करीब पहुंच गई। वो जंगल से बाहर निकली तो सामने उज्जैन शहर की फसील दिखाई दे रही थी। मारिया एक कच्ची सड़क पर चलती हुई शहर के करीब आ गई। यहाँ से उसने शहर के मशरकी किनारे की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वो एक पुराने दरख्तों वाली झील के पास पहुँच गई। यही वो झील थी जिसके पास वो कब्रिस्तान था जहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाया करते थे। मारिया डरते डरते कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। यहाँ हर तरफ एक वीरानी और बर्बादी छाई हुई थी। फिजा में जले हुए मुर्दों की बदबू फैली हुई थी। जगह जगह राख बिखरी थी। एक पुराने स्याह रंग की दीवारों वाले मकान में एक तंग सा दरवाज़ा था जिसके बाहर तुलसी का दरख्त लगा था। उस दरख्त के पास ही एक उधेड़ उम्र का आदमी बैठा चूल्हे पर मिट्टी का लेप कर रहा था। मारिया उसके सर पर आकर रुक गई। उस आदमी ने आंख उठाकर पूछा, कौन मर गया है? लाश कब आएगी? मारिया ने कहा, बाबा मेरा कोई नहीं मर गया। आदमी ने चौंक कर मारिया की तरफ देखा। तो फिर तू यहाँ क्या लेने आई है? मारिया ने जब उसे सारी बात बताई कि उसे उसके भाई ने भेजा है तो वो उठ खड़ा हुआ और खुश होकर बोला, बेटी इस घर को अपना घर समझो। मैं यहाँ अपनी बेटी शांता के साथ रहता हूँ। वो उपले लेने गई है, तुम इस खाट पर बैठो, वो भी आ रही होगी। मारिया चारपाई पर बैठ गई। उस आदमी ने मारिया को कांसी के कटोरे में दूध लाकर पिलाया। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी शांता भी आ गई। ये मारिया से उम्र में बड़ी थी और बड़ी नेक दिल औरत मालूम होती थी। शांता के बाप ने उसे बताया कि मारिया को उसके भाई ने भेजा है और उसे शहर उज्जैन में अपने 2 भाइयों की तलाश है। शांता ने मुस्कुराकर मारिया की तरफ देखा और कहा, फिक्र न करो बहन, इस घर को अपना ही घर समझो। हमसे तुम्हारी जो खिदमत होगी करेंगे और तुम्हारे भाइयों को तलाश करने में भी तुम्हारी मदद करेंगे। मारिया ने उस घर में रहना शुरू कर दिया। उसने शांता के बाप को अंबर और नाग के हुलिये बता दिए। वो दिन में थोड़ी देर के लिए शहर जाता और अंबर और नाग को इधर उधर तलाश करता रहता। कभी कभी मारिया भी शांता के साथ शहर चली जाती और अपने भाइयों को तलाश करती, मगर अंबर और नाग उसे कहीं भी दिखाई न दिए। उसकी वजह यह थी कि अंबर और नाग अभी शहर उज्जैन में नहीं पहुंचे थे। वो अभी उसी जंगल में थे जिसे पार करके मारिया शहर में दाखिल हुई थी। सफ़र करते करते दोनों दोस्त थक गए। उनको 10 रोज़ सफ़र करते हुए हो गए। चट्टानों वाले जंगल में पहुंचकर एक जगह सूखे पत्तों पर लंबी तान कर सो गए। वो सारा दिन और सारी रात सोते रहे। अगले रोज़ सुबह को उठे तो वो ताज़ा दम थे और हशाश बशाश भी। उनकी सारी थकन दूर हो गई। भाई हमें उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद हम उज्जैन पहुंच जाएंगे, मगर मुझे रह रहकर मारिया बहन का ख्याल आता है। खुदा जाने बेचारी किस हाल में होगी और कहाँ होगी। नाग बोला, मेरा दिल कहता है कि वो मुसीबत में नहीं और बहुत जल्द हमारी उससे मुलाकात हो जाएगी। कभी कभी मेरा भी दिल यही कहता है। ये अजीब इत्तेफाक हुआ कि दोनों दोस्त उसी जंगल से गुजरे जिसमें से मारिया गुजरी थी, मगर उनकी मुलाकात ना तो गौतम से हुई और ना उन्हें रास्ते में उस औरत का झोंपड़ा दिखाई दिया जिसके खामिन ने मारिया को शहर में अपने भाई के पास कब्रिस्तान भेजा था। वो चलते चले गए और दोपहर के वक्त जंगल से बाहर निकल आए। सामने उज्जैन शहर के मकानात दिखाई दे रहे थे। वो बहुत खुश हुए कि आखिर उनका कठिन सफ़र मुकम्मल हुआ और वो सफ़र पर पहुंच गए। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शहर के दरवाजे में से गुजरने लगे तो पहरेदारों ने रोक लिया। तुम लोग कौन और कहाँ से आ रहे हो? अंबर ने आगे बढ़कर कहा, हम दोनों भाई हैं। हम मुल्क शाम से आ रहे हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम दोनों वेद हैं, हकीम हैं। हम जड़ी बूटियों की तिजारत भी करते हैं और बीमारियों का इलाज भी करते हैं। पहरेदार ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, मगर सबसे पहले मेरी बीवी का इलाज करो। वो 10 माह से सर दर्द में मुब्तला है।
अगर तुमने उसका इलाज कर दिया तो तुम शहर में जा सकोगे। अंबर के लिए ये कोई पहली आजमाइश नहीं थी, हजारों साल से वो ऐसा करता चला आया था। उसने पहरेदार की ये शर्त मंजूर कर ली और पहरेदार उसे एक मकान में ले गया जिसकी ड्योढ़ी में एक बड़ा सा दरवाज़ा था। दरवाजे के अंदर एक कोठली में उस पहरेदार की बीवी बिस्तर पर पड़ी सर दर्द से हाय हाय कर रही थी। अंबर ने नाग की तरफ देखा। नाग ने फौरन थैले में से पत्थर की शीशी निकाल कर उसे थमा दी। अंबर ने पत्थर की शीशी खोलकर तेल निकाला और उस औरत के माथे पर मल दिया। तेल ने जादू का असर किया। तेल के माथे पर मलते ही औरत का सर दर्द गायब हो गया और थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गई। उसका खामिंद यानी पहरेदार तो हैरान हो गया क्योंकि वो 10 माह में तमाम हकीमों का इलाज करवा चुका था और कोई फ़ायदा न हुआ। उसने अंबर का शुक्रिया अदा किया। अंबर ने कहा, क्या अब हमें इजाज़त है इस शहर में दाखिल होने की? पहरेदार कहने लगा, सिर्फ इजाज़त नहीं बल्कि अगर तुम्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। अंबर ने कहा, क्यों नाग, हमें किसी मदद की ज़रूरत है? नाग ने कहा, हमें सिर्फ शहर में दाखिल होने की ज़रूरत है। अंबर और नाग शहर में दाखिल हो गए। उज्जैन का शहर बहुत पुराना शहर था। मकानों की दीवारें पुरानी थी, जगह जगह मंदिर थे, झीलों और बागों में फूल खिल रहे थे। शहर के वस्त में राजा का महल था जिसके मीनारों पर झंडे लहरा रहे थे। दोनों दोस्त पूछते पूछते एक सराय के बाहर पहुंच गए। उन्होंने सराय के ब्राह्मण मालिक से पूछा कि रहने की कोठली मिल जाएगी? ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम ब्राह्मण हो? नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। ये तो अच्छी बात है, फिर यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अंबर और नाग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सराय के मालिक ने सराय का दरवाज़ा बंद कर लिया। मालूम हुआ कि वहाँ जात पात और अछूत छात का बड़ा जोर है और कोई गैर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को हाथ भी नहीं लगा सकता। रियासत उज्जैन पर एक राजा की हुकूमत थी। ये राजा बड़ा कट्टर ब्राह्मण था और अपने दरबार में किसी ऐसे शख्स को दाखिल नहीं होने देता जो ब्राह्मण ना हो। शहर के हर मोहल्ले में एक मुखिया हुकूमत करता जो खुद भी ब्राह्मण था। शहर के नीच लोग अछूतों को शहर से बाहर निकाल दिया गया। उनकी बस्ती शहर से बाहर शमशान भूमि यानी मुर्दे जलाने वाली कब्रिस्तान के पास थी। वहाँ जात पात की तकसीम और छूत छात इस कदर ज़्यादा थी कि अगर किसी ब्राह्मण हिंदू के साथ कोई अछूत छू भी जाता तो ब्राह्मण फ़ौरन दरियाए गंगा पर नहाने चला जाता और अछूत को ज़मीन में गाड़ दिया जाता। अगर कोई अछूत गलती से किसी मंदिर में दाखिल हो जाता तो उसके दोनों पाँव काट कर उसे किसी गहरी खाई में फेंक दिया जाता। बेचारे अछूतों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहर में आकर घूम फिर सकें। वो शहर के बाहर वाली बस्ती में रहते थे और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। हर साल मजहबी त्यौहार के मौका पर ब्राह्मण अपने ख़ास पुजारी की इस बस्ती में भेजते। वो अछूतों का सबसे खूबसूरत बच्चा कुर्बानी के लिए चुन कर ले जाते। बच्चे के माँ बाप रोते पीटते रह जाते मगर उनकी दाद फरियाद सुनने वाला कोई ना होता। सराय के मालिक से अंबर और नाग ने जब ये कहा कि वो ब्राह्मण नहीं है तो ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती की क्योंकि कोई भी गैर ब्राह्मण शहर में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं था। वो बड़े मज़े से बाज़ारों में घूमते फिरते और रात के वक्त एक मंदिर के बाहर जाकर खड़े हो गए। यहाँ सांपों की पूजा होती थी। एक मोटे पेट वाला पुजारी मंदिर के लिए भेड़ों के आगे चारा डाल रहा था। नाग ने आगे बढ़कर कहा, क्या इस मंदिर में रात बसर करने के लिए कोई जगह मिल सकती है? मोटे पुजारी ने बड़े गौर से सर से पांव तक उनको देखा और पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? अंबर ने उससे कहा कि वो वेद हैं और जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। पुजारी पीछे हटकर खड़ा हो गया। क्या तुम ब्राह्मण नहीं हो? वो क्या होता है? पहले भी एक सराय के मालिक ने हमसे यही पूछा था। पुजारी कहने लगा, अगर तुम ब्राह्मण नहीं हो तो फौरन इस शहर से निकल जाओ, नहीं तो तुमको जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाएगा, भागो यहाँ से। अंबर और नाग सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि आखिर वो कहाँ दर बदर मारे मारे फिरते रहेंगे, क्यों ना इस पुजारी की मिन्नत समाजत कर ली जाए। नाग ने कहा, बाबा हम गरीब परदेसी लोग हैं, हम इस शहर की बड़ी तारीफ सुनकर आए हैं, कुछ रोज़ शहर की सैर करके वापस चले जाएंगे। आप हमें मंदिर में 2-4 रोज़ ठहरने की इजाज़त दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। पुजारी ने झिड़क कर कहा, कह जो दिया कि जो ब्राह्मण नहीं उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं, मैं अपने मंदिर को तुम लोगों से नापाक नहीं कर सकता, नाग देवता नाराज़ हो जाएगा। नाग ने कहा, मैं नाग देवता को मना लूँगा। बकवास बंद करो। पुजारी चीख उठा, तुम कौन होते हो हमारे नाग देवता का नाम लेने वाले? तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम जानवर हो, मलीच हो। अगर तुम यहाँ से ना हिले तो मैं तुम पर सांप छोड़ दूंगा। नाग बोला, बेशक हम पर जहरीले सांप छोड़ दो, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अच्छा तो अभी मज़ा चखाई देता हूँ। अब वहाँ दूसरे लोग भी जमा हो गए। उन्होंने भी अंबर और नाग को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, ये जानवर हैं, इन्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दो। किसी ने कहा कि ये अछूत हैं और हमारे मुकद्दस मंदिर में आए हैं, इनके पाँव काट दो। किसी ने कहा, इन पर जहरीले सांप छोड़ दो। पुजारी बोला, लोगों ये अछूत हैं, इन्होंने हमारे मंदिर में आने की जुर्रत की, इनको इस गुनाह की सज़ा मिलेगी। पुजारी ने एक नौकर को इशारा किया। नौकर अंदर से एक मर्तमान ले आया जो बड़े जहरीले सांपों से भरा हुआ था। अब भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अगर तुमने अपनी ज़िद ना छोड़ी तो तुम पर ये सारे जहरीले सांप छोड़ दिए जाएंगे। बोलो क्या कहते हो, यहाँ से जाते हो या नहीं? नाग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर पुजारी ने मर्तबान को ज़मीन पर उलट दिया। उसमें से कितने ही जहरीले सांप निकलकर फर्श पर रेंगने लगे। उनमें एक बड़ा सांप भी था जो फन फैलाकर खड़ा था।
सारे सांप नाग की तरफ और अंबर की तरफ बढ़ने लगे। बड़ा सांप अंबर और नाग के करीब आकर खड़ा हो गया और झूमने लगा, मगर नाग और अंबर जरा भी न डरे। वो अपनी जगह पर खड़े मुस्कुराने लगे। फिर नाग ने आगे बढ़ कर हाथ बढ़ाया और उसका हाथ बढ़ाना था कि नाग ने अपना फन समेट लिया और ज़मीन पर बैठ गया। देखते ही देखते वह सारे सांप ज़मीन के साथ लगकर एक जगह बैठ गए। पुजारी और लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या अजूबा चीज़ हो रही है, क्योंकि वो सारे के सारे सांप बेहद जहरीले और संग दिल सांप थे। उन्होंने कभी किसी शख्स को माफ़ नहीं किया था, वो हर एक को बेदरेग डस लिया करते। लेकिन इस वक्त वो अंबर और नाग के सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। नाग ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और बड़े फनदार सांप को हाथ में पकड़कर लहराया और पुजारी के ऊपर फेंक दिया। पुजारी चीख मारकर पीछे हटा, मगर सांप उसकी गर्दन के गिर्द लिपट चुका था। लोग उधर उधर भाग गए। पुजारी का रंग जर्द हो गया, उसे पसीने आ गए। नाग ने कहा, इस वक्त तुम्हारी मौत और ज़िंदगी मेरे हाथ में है। अगर मैं सांप को ज़रा भी इशारा करूं तो वो तुम्हें एक पल के अंदर डस कर हलाक कर देगा। बोलो, हमें मंदिर में जगह दोगे रहने की या नहीं? पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हें इजाज़त है, तुम मेरी कोठरी में आकर ठहर सकते हो। भगवान के लिए मुझे इस सांप से निजात दिलाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। नाग ने आगे बढ़कर पुजारी के गले से सांप को उतार लिया और ज़मीन पर फेंक दिया। बड़ा सांप अपने आप रेंगता हुआ मर्तबान के अंदर चला गया। उसको देखकर बाकी छोटे सांप भी उसके पीछे पीछे मर्तबान में घुस गए। दोनों दोस्तों को मंदिर में कोठरी रहने के लिए मिल गई। सारा दिन वो शहर में सैर करते और रात को कोठरी में आकर सो जाते। उधर मारिया की सहेली शांता भी किसी वक्त में दिन में शमशान से बाहर निकलकर शहर में चक्कर लगाकर अंबर और नाग को तलाश करती और फिर वापस अपने घर चली जाती। एक रोज़ मारिया भी उसके साथ शहर की सैर को गई, मगर उसे अपना भाई नजर न आया। अब जरताश ठग की सुनिए। वो दारानाशी में राजा के दरबार में गया। उसके मर्तबान में सांप तो नहीं था, मगर झूठे जवाहरात भरे हुए थे। उसने राजा के दरबार में झुककर सलाम किया और कहा, ऐ राजा महाराजा, मैं मुल्क यमन से आपके लिए एक ऐसे जवाहरात लाया हूँ कि जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिल सकती। राजा ने खुश होकर कहा, ज़रूर दिखाओ जौहरी, हमें सच्चे जवाहरात की बहुत तलाश है। हम अपनी नई रानी को जवाहरात का तोहफा पेश करना चाहते हैं। जरताश ठग ने जवाहरात मर्तबान में से निकालकर राजा के आगे फैला दिए। अगरचे वो सारे के सारे जवाहरात नकली थे, लेकिन उनकी चमक दमक बहुत ज़्यादा थी। राजा के वजीर ने जवाहरात देकर कहा, महाराज, ये जवाहरात तो बड़े खूबसूरत है, मैंने ऐसे हीरे अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखे। राजा ने जरताश ठग से कहा, हमें ये जवाहरात पसंद है जौहरी, हम इसके एवज तुम्हें बहुत सारे इनाम देंगे। राजा ने इशारा किया। एक गुलाम सोने के अशरफियों से भरा हुआ थैला लाया। राजा ने कहा, यह सोने के अशरफियों का थैला जौहरी को दिया जाए। जरताश ठग थैला लेकर वापस राय में आ गया। उसने थैला खोल कर देखा। थैला सोने की कीमती अशरफियों से भरा हुआ था। वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि 2 पैसे के जवाहरात के वजह से बहुत दौलत मिल गई। अब वो यही चाहता था कि किसी तरह रात हो जाए और वहाँ से निकल जाए। जरताश वहाँ से निकलने की या भागने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसने राजा के वजीर को अपने कमरे में दाखिल होते देखा। आइए वजीर साहब, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वजीर ने बड़ी मक्कारी से मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरी यही खिदमत कर सकते हो कि इन अशरफियों में से आधी अशरफियाँ मुझे दे दो। जरताश ने हैरान होकर कहा, वो किस खुशी में वजीर साहब? वो इस खुशी में कि तुमने राजा को जो हीरे जवाहरात दिए हैं वो सारे के सारे जैली हैं और मुझे इसका इल्म है। नहीं वजीर साहब, आपको किसी ने गलत कहा है, वो जवाहरात तो सारे के सारे असली हैं और बड़े कीमती हैं। वजीर ने जरताश की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम राजा को उल्लू बना सकते हो, मगर मुझे नहीं। याद रखो, अगर तुमने मुझे मेरा हिस्सा ना दिया तो मैं अभी जाकर राजा को बता दूंगा कि तुमने उसे जैली हीरे दिए, और फिर तुम्हारा जो हशर होगा उसे तुम अच्छी तरह जानते हो। इसलिए बेहतर यही है कि सोने के अशरफियों में से आधी अशरफियाँ मेरे हवाले कर दो। जरताश ठग समझ गया कि वजीर बगैर हिस्सा लिए उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। चुनांचे उसने दिल ही दिल में वजीर से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया। उसने कहा, बहुत बेहतर वजीर साहब, आप जीते मैं हारा, लेकिन मैं इस जगह आपके साथ सौदा नहीं कर सकता। आप घर तशरीफ़ ले चलें, मैं दोपहर के बाद हाजिर होकर बड़े अदब से आपकी खिदमत में पेश होकर आपको हिस्सा दे दूंगा, और अगर तुम ना आए तो फिर आप बड़ी खुशी से राजा से कहकर मेरी गर्दन कटवा सकते हैं। मैं तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर दूंगा, मैं दोपहर के बाद हाजिर हो जाऊंगा। वजीर चला गया तो जरताश ठग सोच में डूब गया। आखिर वो पहले अपने फैसले पर कायम रहा। उसने सुर्ख रुमाल जेब में डाला, अशरफियों का थैला पलंग के नीचे छुपाकर एक दूसरे थैले में कंकर रोड़े भरे और वजीर के महल की तरफ रवाना हो गया। वो जिस दरवाजे में से अंदर दाखिल हुआ, इत्तेफाक से वहाँ कोई पहरेदार नहीं था। चुनांचे किसी ने उसे अंदर घुसने न दिया। वो वजीर के कमरे में आ गया। वजीर बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। वो जरताश ठग का इंतज़ार कर रहा था। उसका ख्याल था कि जरताश ठग उसे आधी दौलत ज़रूर देगा, मगर वो नहीं जानता था कि जरताश एक नामी गिरामी डाकू है जो दौलत की खातिर लोगों को कत्ल कर देता है। फिर वो भला कैसे उसे आधी दौलत दे सकता था? जरताश को कमरे में दाखिल होते देखकर वजीर खुश हो गया। उसने उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा, मुझे खुशी हुई है कि तुम वादे के बड़े पक्के हो और सच्चे। मेरा ख्याल था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन अगर तुम ना आते तो मैं भी जाकर राजा को सारी बात बता देता और फिर तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती।
زرتاج نے ہنس کر کہا وزیر صاحب یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا اور پھر حاضر نہ ہوتا؟ یہ تو آدھی دولت ہے، بھگوان قسم اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہرگز ہرگز پرواہ نہ کرتا۔ وزیر تو پھول کر کپا ہو گیا اپنی تعریف سن کر، وہ بڑا خوش ہوا۔ پھر اس نے زرتاج ٹھگ سے کہا میرا خیال ہے کہ اب تمہیں تھیلا کھول کر میرے حصے کی اشرفیاں میرے حوالے کر دینی چاہیے۔ ضرور ضرور، مگر ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ کہو، میری تکلیف کی پرواہ نہ کرو۔ زرتاج نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے خود کھولیں اور اپنے حصے کی اشرفیاں گن کر الگ کر لیں، جیسے تمہاری مرضی۔ وزیر آگے بڑھا، وہ جھک کر تھیلے کی رسیاں کھولنے لگا۔ اسی عرصے میں زرتاج ٹھگ اٹھ کر وزیر کے پیچھے ہو گیا۔ وزیر تھیلے کی گرہ کھول رہا تھا۔ زرتاج ٹھگ نے جیب سے سرخ رومال نکال کر ایک ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر وہ جھکے ہوئے وزیر پر تھوڑا سا جھکا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس نے وزیر کے گلے میں رومال ڈالا، اور اس سے پہلے کہ وزیر اٹھ کر زرتاج کو پکڑتا اس نے زور سے ایک جھٹکا دیا اور دوسرے ہی لمحے وزیر کی گردن کا منکا ٹوٹ چکا تھا اور وہ بے جان ہو کر گر پڑا۔ زرتاج ٹھگ نے وزیر کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا، پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اسے دریائی نالے میں پھینک دیا جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ وزیر کی لاش کو کمرے میں پڑا رہنے دے تو کسی کو اس پر شک نہیں ہوگا، کیونکہ کسی نے اسے محل کے اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ چنانچہ زرتاج نے وزیر کی لاش کو وہیں چھوڑا اور چوری چوری محل سے باہر نکل کر اپنے گھر چلا گیا۔ شام کو سارے شہر میں وزیر کی موت کی خبر پھیل گئی۔ راجہ نے بھی سیاہ لباس پہن لیا۔ 40 روز تک شہر میں سوگ منایا جاتا رہا۔ زرتاج کو بھی مجبوراً راجہ کی خوشی کی خاطر وہیں ٹھہرنا پڑا۔ 40 دنوں کے بعد زرتاج ٹھگ نے راجہ سے اجازت طلب کی اور سونے کی اشرفیاں اونٹ پر لاد کر دارا ناشی اپنے دریائے چمبل والے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دریا کنارے والے جنگل میں اس کی کمی گاہ تھی جہاں اس کے ساتھی ڈاکو اور ٹھگ رہتے تھے۔ زرتاج ٹھگ کا ساتھی گووند اجین آ گیا۔ وہ اجین کے ایک مشہور جوہری کے ہاں زرتاج کے جواہرات بیچنے آیا۔ اسے 2-1 روز اجین میں ٹھہرنا پڑا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ماریا پر پڑ گئی۔ ماریا اکیلی ہی ٹوکری میں پھل رکھے واپس قبرستان والے مکان کی طرف جا رہی تھی کہ گووند نے اس کا پیچھا کیا۔ دوسرے روز کسی بہانے بابا کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ وہاں سوائے ماریا اور نتاشا کے اور کوئی نہیں تھا۔ گووند نے باتوں ہی باتوں میں معلوم کر لیا کہ ماریا کو اپنے بھائیوں کی تلاش ہے۔ اس نے بڑی چالاکی سے کہا کیا تمہارے بھائیوں کے نام انبر اور ناگ تو نہیں؟ ماریا خوشی سے اچھل پڑی، ہاں یہی نام ہے، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے بھائی؟ گووند نے یہ نام شانتا سے معلوم کر لیے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا ارے لڑکی تو خواہ خواہ ماری ماری پھر رہی ہے۔ تمہارے بھائی تو 1 ماہ سے ہمارے گاؤں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے تمہارا گاؤں بھائی؟ یہاں سے کوئی 1 دن کے فاصلے پر ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلی چلو، میں کل صبح جا رہا ہوں۔ شانتا نے کہا ہاں ماریا، یہاں کب تک انتظار کرو گی، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ماریا نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ بھائیوں کی محبت کے جوش میں وہ بغیر سوچے سمجھے گووند کے ساتھ اس کے گاؤں جانے پر تیار ہو گئی۔ گووند اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اس نے شانتا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ شانتا نے مکاری سے کہا ماریا بہن، اس وقت یہ سنہری موقع ہے کہ تمہیں تمہارے بھائی مل سکتے ہیں۔ اگر تم نے بابا سے بات کی یا اجازت لی تو وہ تمہیں اکیلی جانے کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر تم کبھی اپنے بھائیوں سے نہیں مل سکو گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کل تم چپکے سے گووند کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں گووند کو جانتی ہوں، بڑا شریف لڑکا ہے، باقی جو کچھ ہوگا میں سنبھال لوں گی۔ میں بابا سے کہہ دوں گی کہ ماریا کا ایک بھائی آ گیا تھا اور وہ اپنے ساتھ لے گیا اسے۔ ماریا کو شانتا کی یہ تجویز بہت دل سے پسند آئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شانتا، میں کل گووند کے ساتھ چپکے سے نکل جاؤں گی۔ اگلے روز گووند قبرستان سے باہر والی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ شانتا نے ماریا کو تیار کر رکھا تھا۔ گووند نے ماریا کو ایک الگ گھوڑے پر بٹھا دیا، خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے ساتھ شہر اجین کو چھوڑ کر وہ اپنے ظاہر اپنے گاؤں اور حقیقت میں دریائے چمبل کے کنارے ٹھگوں کی کمینگاہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ سارا دن وہ دریا کے کنارے چلتے رہے۔ راستے میں ایک جگہ بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا۔ ماریا نے پوچھا کہ گاؤں کب آ رہا ہے؟ گووند نے یہی کہا کہ بس وہ آنے ہی والا ہے۔ آخر ایک مقام پر پہنچ کر وہ دریا کو چھوڑ کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ اب ماریا کو فکر ہوئی کہ کہیں اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ ان جنگلوں میں سے گزر چکی تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ وہاں کوئی گاؤں نہیں۔ اس نے گووند کی طرف دیکھ کر کہا کیا تم میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ گووند نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ دیکھو درختوں کے اس پار میرا گاؤں ہے۔ بس اب تو ہم منزل پر پہنچنے والے ہیں، تم تو یوں ہی گھبرا رہی ہو۔ ماریا نے درختوں میں سے دیکھا، وہاں بستی ہوئی تو کوئی نہیں تھی، البتہ ایک ویران محل کے کھنڈر ضرور دکھائی دے رہے تھے۔ گووند ماریا کو اس کھنڈر میں لے گیا، یہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ ماریا ان ڈاکوؤں کو دیکھ کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پتھر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے سرانے ایک بوڑھی عورت اسے پنکھا جھل رہی تھی۔ ماریا نے نکہت بھری آواز میں کہا ماں جی میں کہاں ہوں؟ اس عورت کا چہرہ بڑا سنگ دل تھا، وہ خود کوئی چڑیل لگتی تھی۔ اس نے زور سے ماریا کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا بکواس بند کرو، خبردار جو زبان سے ایک لفظ بھی نکالا۔ شام کو گووند نے آ کر ماریا کو دودھ اور چاول دیے۔ بیچاری ماریا کا بھوک کے مارے برا حال تھا، دم نکلا جا رہا تھا۔ مجبوراً 2-4 نوالے زہر مار کیے اور ہاتھ جوڑ کر گووند سے پوچھا بھائی خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو اور کس لیے لائے ہو؟
गोविंद ने कहका मारकर कहा, तुम्हें ये पूछने का हक नहीं। सुनो, मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है। अब तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। यहाँ से एक रात एक दिन के सफ़र पर एक पहाड़ी पर राजा संग्राम का किला है। राजा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे नीली आंखों वाली कनीज ला कर दूँ तो मुझे 1 लाख सोने की अशरफियाँ देगा। बस मैं तुम्हें राजा के हवाले कर दूंगा और उससे इनाम लूँगा। ये मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगर तुम सारी ज़िंदगी भी कोशिश करती रहो तो यहाँ से फरार नहीं हो सकती, इसलिए जुर्रत कभी ना करना। मारिया सर पकड़कर बैठ गई। बेचारी अपने भाइयों की तलाश में कहाँ कहाँ पहुँच गई थी और अभी खुदा जाने उसकी किस्मत में कहाँ कहाँ की ठोकरें खाने लिखी थी। वो समझ गई कि वो बड़े जालिम डाकुओं के कब्जे में है और वहाँ से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। उस पर बड़ा सख्त पहरा लगाया गया था। अगर वो उस खंडर से निकल सकती तो हो सकता कि वो जंगल में से छुपती छुपाती उज्जैन पहुंच जाती, मगर उज्जैन में उसका था कौन? मुंह बोली बहन शांता ने उसके साथ गद्दारी की थी। अब सिवाय उसके कोई चारा न था कि वो सब्र करके बैठ जाए और हालात के रुख बदलने का इंतज़ार करे। जरताज ठग एक काम से किसी रियासत में गया हुआ था। वो वापस आया तो गोविंद ने उसे मारिया के बारे में बताया कि वो उसे राजा संग्राम के पास ले जा रहा है। जरताज ठग बड़ा खुश हुआ कि गोविंद ने इतना अच्छा शिकार मारा कि जिसके एवज उसे लाखों अशरफियाँ मिलने वाली थी। मारिया ने जरताज ठग के आगे भी रहम की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन जरताज ने मारिया को बालों से पकड़कर ज़मीन पर धक्का दे दिया और डांट कर कहा, खबरदार अगर मुझसे रहम की भीख मांगी, मैं रहम के नाम से नावाकिफ़ हूँ। मेरा काम तुम जैसी लड़कियों को एक पल में हलाक करना है। मारिया सहम कर बैठ गई। तीसरे रोज़ उन्होंने मारिया की मशकें कसकर उसे घोड़े के ऊपर डाला। गोविंद के साथ 4 डाकू थे और राजा संग्राम के किले की तरफ रवाना हो गए। राजा संग्राम का किला वहाँ से काफ़ी दूर था और रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था। एक कच्ची पगडंडी पहाड़ियों और टीलों के दरमियान से होकर ऊपर को जाती। सारा दिन सफ़र करने के बाद रात को उन्होंने एक जगह पड़ाव डाल दिया। मारिया की मशकें खोल दी गईं, उसको खाना दिया गया। मारिया ने जहर मार करके खाना खाया और सोचने लगी कि वहाँ से कैसे भागे। उसका ख्याल था कि जब सब लोग सो जाएंगे तो वहाँ से भाग जाएगी, मगर डाकुओं ने रात वहाँ क़याम करने के बजाय खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया और दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। मारिया के हाथ पांव फिर रस्सी से बांध दिए गए। जंगल में हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी। मारिया अपने भाइयों को याद करके चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। इस तरह वो सारी रात जंगल में सफ़र करते रहे। सुबह के उजाले के साथ सामने पहाड़ी के ऊपर संग्राम के किले की दीवार नजर आनी शुरू हो गई। डाकुओं ने पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर दिया। एक पहर दिन चढ़ाई में ही गुजर गया। जिस वक्त ये लोग राजा संग्राम के किले के बाहर पहुंचे तो उन्हें सिपाहियों ने रोक लिया। गोविंद ने आगे बढ़कर एक खास अंगूठी पहरेदार को दिखाई। अंगूठी गोविंद को खास तौर पर राजा ने दे रखी थी। हुक्म दिया कि जो कोई भी वो अंगूठी दिखाए उसे फौरन महल के अंदर आने की इजाज़त दी जाए। पहरेदार भी अंगूठी देखकर अदब से परे हट कर खड़े हो गए। गोविंद मारिया और अपने साथियों को लेकर किले के अंदर दाखिल हो गया। किले की ड्योढ़ी में पहुंचकर उसने मारिया के हाथों और पाँवों की रस्सियाँ खोल दी। किले के अंदर उन्हें एक कमरा दे दिया गया। गोविंद ने मुंह हाथ धोया। मारिया को भी गुस्ल के बाद नए कपड़े पहनाए गए और उसे साथ लेकर राजा के महल की तरफ चल पड़े। राजा के महल पर भी ज़बरदस्त पहरा था, मगर जादू की अंगूठी ने यहाँ भी अपना काम दिखाया। अंगूठी की शक्ल देखकर ही सिपाहियों ने दरवाज़ा खोल दिया। राजा अपने ख़ास कमरे में अपने वज़ीर ख़ास के साथ किसी मसले पर बातचीत कर रहा था। जब उसे खबर मिली कि गोविंद एक नीली आंखों वाली लड़की के साथ आया तो उसने फ़ौरन वज़ीर को रुखसत कर दिया। पहरेदार से कहा गोविंद को अंदर भेज दिया जाए। थोड़ी देर बाद गोविंद मारिया को लेकर राजा संग्राम के कमरे में दाखिल हुआ। राजा तो मारिया की नीली आंखों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मारिया की नीली आंखों में झांक कर कहा, बिल्कुल असली है, एकदम असली। सरकार, बड़ी तलाश के बाद आपके लिए हीरा ढूंढ कर लाया हूँ। राजा कहने लगा, गोविंद, तुमने जिस कदर मेहनत की है हम तुम्हें उससे ज़्यादा इनाम देंगे। तुमने हमारे लिए जो कनीज़ तलाश की है, हमें उस कनीज़ की ज़रूरत थी। महारानी भी इस कनीज़ को देखकर बहुत खुश होंगी। गोविंद बोला, महाराज, आपकी और महारानी की खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है। राजा कहने लगा, हम अभी इसी वक्त तुम्हें इनाम देंगे। राजा ने ताली बजाकर एक गुलाम से कहा कि 1 लाख अशरफियों से भरा हुआ तोड़ा फ़ौरन लाया जाए। राजा के हुक्म की देर थी कि वहाँ गुलामों ने अशरफियों से भरा हुआ तोड़ा लाकर रख दिया। राजा ने गोविंद से कहा, गोविंद, ये तुम्हारा नाम है, 1 लाख सोने की अशरफियाँ। काश हम इससे ज़्यादा तुम्हें इनाम दे सकते। बहरहाल इसे कबूल करो। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी तुम हमारे इसी तरह काम आते रहोगे। हम अपने महल को नीली आंखों वाली कनीज़ों से भर देना चाहते हैं ताकि दूसरे राजाओं को ये कहने की जरूरत ना हो कि राजा संग्राम के महल में बदशक्ल कनीज़ें हैं। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भगवान ने चाहा तो आपके महल की कनीज़ों को लोग दूर दूर से देखने आया करेंगे। आपके महल का चर्चा गली गली शहर शहर होगा। गोविंद ने मारिया को राजा संग्राम के गुलामों के हवाले किया और खुद उसी रोज़ शाम को वहाँ से निकलकर अपनी जंगल वाली कमी गाह की तरफ रवाना हो गया। मारिया को राजा के महल में दाखिल कर दिया गया। वहाँ दूसरी कनीज़ें भी थीं, मगर सबकी काली आंखें थीं, सिर्फ मारिया की आंखें नीली थीं, इसलिए उसकी बहुत हिफाजत की जाती। उसे इतनी भी इजाज़त ना थी कि वो महल से बाहर भी झांक सके। राजा को डर था कहीं ये कनीज़ भाग ना जाए। जहाँ वो रहती थी उसके इर्द गिर्द 24 घंटे तलवार लिए सिपाही पहरा देते रहते। मारिया जीते जी कैद में पड़ गई। वो अपने भाइयों को याद करके दिन रात आंसू बहाती रहती।
मगर उसके भाइयों को उसकी हालत का कोई इल्म न था। अंबर और नाग उज्जैन के मंदिर में रह रहे थे। शांता ने बाबा को यही बताया कि मारिया अपने आप कहीं भाग गई। बाबा सब्र करके बैठ गया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि खुदा ने शांता के घर एक लड़का दे दिया। ये लड़का बड़ा ही खूबसूरत था। शांता अछूत थी। उसे मालूम था कि अगर राजा को और मंदिर के पुजारियों को मालूम हो गया कि शांता के यहाँ एक बड़ा खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है तो वो उसे छीन कर ले जाएंगे और नाग देवता पर कुर्बान कर देंगे। उसने अपने बच्चे को घर के अंदर छुपा लिया। वो उसे कभी घर से लेकर बाहर नहीं निकलती थी, मगर ये बात छुपी न रह सकी। किसी ने मंदिर के बड़े पुजारी को जाकर बता दिया कि शमशान भूमि वाली अछूत बाबा की लड़की शांता के घर एक बहुत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है। पुजारी बड़ा खुश हुआ क्योंकि कुर्बानी का दिन करीब आ रहा था और उसे अभी तक किसी अछूत का खूबसूरत बच्चा नहीं मिला था। राजा ने कह दिया कि अगर कोई खूबसूरत बच्चा ना मिला तो मजबूरन पुजारी के बेटे को कुर्बान कर दिया जाएगा। अब जो पुजारी ने ये सुना कि शांता नाम की एक अछूत औरत के यहाँ एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है तो वो खुशी से निहाल हो गया। उसने राजा को इत्तला कर दी कि राजा ने सिपाहियों का दस्ता पुजारी के साथ किया और उन्होंने अचानक शांता के घर पर हमला करके बच्चे को छीन लिया। शांता रोती चिल्लाती रह गई मगर सिपाहियों पर कोई असर न हुआ। पुजारी ने ठोकर मारकर शांता को दूर कर दिया और उसका बच्चा लेकर वापस मंदिर में आ गए। मंदिर में आकर बच्चे को दरिया गंगा के पानी से गुस्ल दिया गया। उस पर खुशबुएं छिड़की गई, उसे पाक किया गया और फिर एक पुरानी पुजारन औरत के हवाले कर दिया गया जिसने बच्चे की देखभाल शुरू कर दी। जिस कोठड़ी में बच्चे को रखा गया था वहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। राजा का हुक्म था कि बच्चे को कुर्बानी के रोज तक उसी कोठड़ी में रखा जाए। शांता का बुरा हाल हो रहा था। आखिर वो बच्चे की माँ थी। माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती कि उसके बच्चे को देवता के बुत के आगे डालकर कत्ल कर दिया जाए, मगर राजा के सामने वो कुछ ना कर सकती थी। वो सारा दिन बेहोश रही। होश आया तो रोने लगी, अपने बच्चे को आवाज़ें देने लगी। उसके बाप ने बेटी को बड़ा दिलासा दिया कि भगवान को यही मंजूर था, मगर शांता को कैसे सब्र आता। चुनाचे एक रात वो अपनी कोठड़ी से निकली और मंदिर की तरफ रवाना हो गई। उसने सोच रखा था कि वो या तो मर जाएगी या बच्चे को जालिम पुजारी से छीन कर ले आएगी। वो अंधेरे में छुपती छुपाती मंदिर तक पहुंच गई। अभी वो ड्योढ़ी से बाहर एक चट्टान के पीछे खड़ी अंदर जाने के बारे में सोच रही थी कि वहां से अंबर और नाग का गुजर हुआ। उन्हें मालूम हो चुका था कि पुजारी ने किसी अछूत औरत का बच्चा कुर्बानी के लिए हासिल कर लिया। वो इस कुर्बानी के सख्त खिलाफ थे और सोच रहे थे कि बच्चे को किस तरह बचाया जाए। उन्होंने जो एक औरत को चट्टान के पीछे छुपते देखा तो उसके पास आ गए। शांता उन्हें देखकर डर गई। अंबर ने उसे तसल्ली देकर कहा, घबराओ नहीं, हमें बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है। शांता रोने लगी। उसने रोते हुए अंबर और नाग को सारी दास्तानें गम सुना डाली। अंबर और नाग के दिल पर बड़ा असर हुआ। अंबर ने कहा, बहन हमें अपना भाई समझो, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तुम फिक्र ना करो, हमारी एक बहन थी मारिया, वो हमसे बिछड़ गई, मगर हम तुम्हें भी अपनी बहन ही समझकर तुम्हारे काम आएंगे। मारिया का नाम सुनकर शांता की चीख निकल गई। भगवान ने मुझे मेरे गुनाह की सज़ा दी है भाइयों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने रुपए के लालच में तुम्हारी बहन मारिया को एक डाकू गोविंद के हवाले कर दिया। अंबर और नाग हैरान रह गए। ये तुम क्या कह रही हो बहन? शांता ने कहा, मैं सच कह रही हूँ भाई। वो बेचारी तुम लोगों की तलाश में जंगल जंगल भटकती मेरे पास आई थी। मैंने लालच किया और गद्दारी की। भगवान ने मुझे सज़ा दी, तुम मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए माफ़ कर दो। मैं पछता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। काश मैं मारिया से नेक सलूक करती। नाग ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है गोविंद डाकू का डेरा कहाँ है? दरियाए चंबल के किनारे जंगल में एक वीरान महल का खंडर है। गोविंद अपने साथियों के हमरा वहीं रहता है। लेकिन मेरे भाइयों, क्या तुम एक दुखिया औरत के बच्चे की ज़िंदगी नहीं बचाओगे? तुमने अपने मुंह से बहन कहा था, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अंबर ने कहा, बहन जो गुनाह तुमसे हुआ वो हम माफ़ करते हैं। हम अपनी बहन को बाद में तलाश करेंगे, पहले तुम्हारे बच्चे की जान बचाएंगे। कुर्बानी को भी 4 रोज़ बाकी हैं, तो अपने घर जाकर इत्मीनान से बैठो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारा बच्चा वहीं तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। शांता ने दोनों के पांव छुए, हाथ जोड़कर एक बार फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अपने घर का पता बताकर रात के अंधेरे में वापस अपने घर आ गई। अंबर और नाग सोच में गुम अपनी कोठरी में आकर गौर करने लगे कि बच्चे की जान कैसे बचाई जाए। बच्चे की कुर्बानी का दिन करीब आ गया। सारे नाग मंदिर को झंडियों और फूलों से सजाया जा रहा था। संगे मरमर के फर्श और पत्थरों की मूर्तियों को मुकद्दस पानी से धोया जाता। जिस कोठरी में अछूत औरत शांता के बच्चे को रखा गया था वहाँ पहरा बहुत सख्त कर दिया गया। किसी को इतनी इजाज़त नहीं थी कि बच्चे की एक झलक भी देख सके। उधर नाग और अंबर परेशान थे कि बच्चे की जान उन जालिमों से कैसे बचाई जाए जो गंवार थे, जाहिल थे, जालिम थे और बच्चे की कुर्बानी करके एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे थे। बहरहाल वो ये सारा तमाशा देख रहे थे। उन्हें बच्चे की माँ का भी ख्याल था जिसने अगरचे उनकी बहन को अगवा किया था, मगर उसने माफ़ी मांग ली और रो रो कर उनसे इल्तिजा की कि वो उसके बच्चे की ज़िंदगी बचा लें। आज बच्चे की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बच्चे को देवता के बुत के सामने ज़बह कर दिया जाता। किसी तरह छुपती छुपाती ममता की मारी बच्चे की माँ दोबारा अंबर और नाग के पास आ गई। वो उनके कदमों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी
मेरी जान ले लो पर मेरे बच्चे को बचा लो। भाई मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे की जान बचा लो। अंबर ने कहा, बहन हम तुम्हारे बच्चे के बारे में ही सोच रहे हैं, तुम फिक्र ना करो, जाकर आराम से घर बैठो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नाग ने तो यहाँ तक कह दिया, बहन तुम जाकर घर इंतज़ार करो, सुबह होने से पहले तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, मगर तुम्हें एक बात के लिए तैयार रहना होगा। वो क्या है भाई? मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ, तुम्हें अपने बाप के साथ फ़ौरन इस शहर से निकल जाना होगा। अंबर ने कहा, मगर दोस्त ये बेचारे गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? अगर ये अरबी घोड़े पर भी सवार हो जाएं तो राजा की फ़ौज इन्हें रास्ते में ही पकड़ लेगी। नाग ने कहा, फिर क्या हुआ? मेरा तो ख्याल है मैं इस औरत के बच्चे के साथ किसी और जगह छुपा देना चाहिए, इस शहर में तो हम किसी भी खुफिया जगह से वाकिफ़ नहीं। शांता ने कहा, मेरे बाप का बड़ा भाई यहाँ से दोपहर के सफ़र पर एक जंगल में एक जगह रहता है, अगर मैं उसके पास चली जाऊँ तो क्या ख्याल है? हाँ ये ठीक है, अगर तुम जंगल में महफूज रह सकती हो तो यहाँ से अभी अभी अपने बाप को अपने साथ लेकर निकल जाओ, हमें उस जगह का निशान बता दो, हम बच्चे को लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। शांता ने कहा, मैं भी आपके साथ ही बच्चे को लेकर न चलूँ? अंबर ने कहा, हम पर एतबार करो बहन, हम तुम्हें पहले सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि तुम औरत हो सकता है रास्ते में देर हो जाए, फिर राजा के सिपाही हमें पकड़ लें, हम मर्द हैं, हमें मालूम है कि तुम जंगल में मौजूद हो, तो हम बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ से बच्चे को लेकर तुम्हारी तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा भाइयों, जैसे तुम्हारी मर्जी। आखिर ये बात तय पाई कि शांता उसी वक्त अपने बाप को लेकर उज्जैन शहर से निकलकर अपने बाप के बड़े भाई के पास जंगल में पहुंच जाए। शांता चली गई, अपनी झोपड़ी में जाकर सारी बात अपने बाप को बयान कर दी और दोनों घरों को ताला लगाकर खच्चरों पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। वो शुरू रात में ही चले थे, उन्हें खुफिया और छोटे रास्तों का भी इल्म था, चुनाचे वो आधी रात होने से पहले ही जंगल में बड़े भाई की झोपड़ी तक पहुँच गए। शांता के बाप ने अपने भाई को सारा वाक़या सुनाया तो ये भी कहा कि दो नौजवान उसकी मदद कर रहे हैं, उन्होंने वादा किया कि वो हर हालत में बच्चे को लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। बड़े भाई ने कहा, ऐसी सूरत में पुजारी राजा की फ़ौज को लेकर तुम्हारी तलाश में ज़रूर निकलेगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अभी से छुप जाओ कि अगर फ़ौज तलाशी भी ले तो तुम्हारा सुराग न मिल सके। उस शख्स ने अपनी झोंपड़ी के पीछे एक वीरान से खड्ड में उन दोनों को छुपा दिया। अब वो रात को जागकर अंबर और नाग का इंतज़ार करने लगे थे, क्योंकि अगर वो रात को नहीं आते तो इसका मतलब था कि बच्चा कुर्बान कर दिया गया है। बच्चे की माँ की बुरी हालत थी, वो खड्ड के अंदर नीम बेहोशी के हालत में पड़ी अपने खुदा से रो रो कर खामोश होठों से दुआएं मांग रही थी। दूसरी तरफ अंबर और नाग हरकत में आ गए थे। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब सोच विचार से काम नहीं लेना, सोच विचार का वक्त गुजर चुका। बच्चे की ज़िंदगी उन्होंने उस वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नस्बुल ऐन बना लिया था। नाग ने अंबर से कहा, दोस्त तुम घोड़े को लेकर मंदिर से बाहर वाले अकबी बाग में रहना है, मैं किसी वक्त बच्चे को लेकर पहुंच जाऊंगा। अंबर उसी वक्त घोड़ों को खोलकर मंदिर के पिछवाड़े ले आया। नाग ने अकेली झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद किया और फुनकार कर स्याह सांप के रूप में आ गया। सांप के मंदिर में उसको सांप के रूप में देखकर कोई शक नहीं कर सकता था और कोई उसे मार भी नहीं सकता था, क्योंकि मंदिर में जहरीले से जहरीले सांप को मारना मना था। यहाँ तक कि अगर कोई सांप किसी को काट ले तो उसे हलाक नहीं किया जा सकता था। ये बात नाग के हक में जाती थी। सांप की शक्ल इख्तियार करते वो अपनी कोठरी में से निकलकर उस कोठरी की तरफ रवाना हो गया जहाँ बच्चे को छुपा कर रखा गया था। उस कोठरी के बाहर दो खूनखार सुर आंखों वाले हट्टे कट्टे पुजारी नेज़ा लिए पहरा दे रहे थे। रात गहरी हो गई थी, मंदिर में हर तरफ खामोशी और अंधेरा था। सिर्फ मूर्ति वाले कमरे में रोशनियाँ हो रही थी और भजन गाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, या फिर उस चबूतरे को मुकद्दस पानी से गुस्ल दिया जा रहा था जहाँ सुबह होते ही बच्चे को कुर्बान किया जाना था। सांप दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ उस कोठरी के बाहर आ गया जहाँ पुजारी पहरा दे रहा था। उसने एक जगह अंधेरे में खड़े होकर हालात का जायज़ा लिया और ये सोचने लगा पहले किस पर हमला करे, दूसरे को हमले की खबर ना हो। एक पुजारी दीवार के साथ टेक लगाए फर्श पर बैठा था। सांप ने सोचा अगर पीछे से जाकर वो उसे डस दे तो उसकी मौत पर शोर नहीं मचेगा, जबकि दूसरा पुजारी खड़ा होकर पहरा दे रहा था। अगर सांप उसे डस दे तो वो ज़रूर धड़ाम से गिर पड़ेगा और शोर मच जाएगा। सांप फर्श पर बैठे हुए पुजारी की तरफ बढ़ा। वो छत पर से होकर दूसरी दीवार के जरिए नीचे फर्श पर गया। अब वो पुजारी के पीछे था। वो चुपके से रेंगता हुआ उसके हकम में आ गया और उसने चुपके से अपना फन फैलाकर पुजारी की गर्दन पर उस जोर से डसा कि वो उफ भी न कर सका और जहर के असर से उसी लम्हे पत्थर बनकर बेहिस हो गया। पहले पुजारी को ठिकाने लगाकर सांप बड़ी तेज़ी से अंधेरे में दूसरे पुजारी की तरफ आ गया। वो बड़े मज़े से अपने साथी की मौत से बेखबर खड़ा हुआ पहरा दे रहा था। अंधेरे में उसे सांप नजर न आया जो ज़मीन पर रेंगता हुआ उसके करीब पहुंच गया। सांप ने पुजारी के बिल्कुल सामने खड़े होकर अपना फन फैला दिया। पुजारी ने सोचा कि ये मंदिर का सांप है जो अक्सर वहाँ घूमते रहते हैं और उसे कुछ नहीं कहेगा। पुजारी ने हाथ जोड़कर सांप को सलाम किया। सांप अपने दिल में मुस्कुराया कि अहमक आदमी अपनी मौत को सलाम कर रहा है। पुजारी ने मुस्कुराकर सांप को छूने की कोशिश की। सांप ने लपक कर उसकी भी गर्दन पर डस दिया। पुजारी
हैरानी से सांप को देखता रह गया। इस अरसे में जहर अपना काम कर चुका था। पुजारी खड़े खड़े धड़ाम से पत्थर के बुत की तरह गिर पड़ा, गिरते ही मर गया। उन दोनों का काम तमाम करके सांप जल्दी से कोठरी में दाखिल हुआ। उसे उन दोनों की मौत का ज़रा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि ये दोनों बड़े कातिल पुजारी थे और उन्होंने बेशुमार बच्चों को कत्ल किया था। कोठरी के अंदर वो मकार पुजारन बैठी बच्चे पर पहरा दे रही थी, जिसके कंधों पर भी सैकड़ों मासूम बच्चों का खून था। सांप अंधेरे में एक तरफ रुक गया। कोठरी में एक शमा जल रही थी, जिसकी रोशनी बड़ी मामूली थी। सांप ने देखा कि बच्चा बेचारा अपने खौफनाक अंजाम से बेखबर सो रहा है और मकार डायन उसके सर पर बैठी पहरा दे रही है और उसे खा जाने वाले की नज़रों से देखे जा रही है। सांप ने आगे बढ़कर ज़ोर से फुनकार मारी। पुजारन ने पीछे मुड़कर देखा। वो कुछ हैरान सी हो गई, क्योंकि आमतौर पर कोठरी में कभी कोई सांप नहीं आया था, इसलिए कि इस कोठरी में मुकद्दस सांप देवता पर कुर्बान किए जाने वाला बच्चा रखा होता और ये मुकद्दस देवता की तौहीन समझी जाती कि कोई सांप इस कोठरी में दाखिल हो जाए। उसने ज़मीन से लकड़ी उठाकर दे मारी। सांप अगर परे ना हट जाता तो ज़रूर ज़ख्मी हो जाता। सांप को सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन पर से बुलंद होकर अपना फन फैलाकर और बड़े जोश और गुस्से के आलम में बाहर अपनी ज़ुबान निकालकर झूमने लगा। पुजारन ने आगे बढ़कर सांप के सर पर लाठी मारने की कोशिश की, क्योंकि उसके ख्याल में वो एक मंदिर का बेज़र्र सांप था और उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो पुजारन पर हमला कर सकता। मगर सांप तो पुजारन का दुश्मन था, जो हर साल बच्चों की कुर्बानी में राजा और पुजारियों का हाथ बटाती थी। वो आगे बढ़कर पुजारन के बिल्कुल करीब आ गया। पुजारन के माथे पर पसीना आ गया। सांप ने फौरन गर्दन झुकाई कि झटका खाया और पुजारन के माथे पर काट दिया। पुजारन के मुंह से चीख निकल गई, मगर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। दोनों पहरेदार उससे पहले मर चुके थे। पुजारन को दूसरी बार चीख मारने की मोहलत नसीब ना हुई। वो ज़मीन पर गिरी और गिरते ही मर गई। सांप ने फौरन अपनी इंसानी शक्ल इख्तियार की और बच्चे को उठाकर कपड़ों में लिपटा, उसे सीने के साथ लगाया और कोठरी से बाहर आ गया। बाहर दोनों पहरेदारों की लाशें उसी तरह पड़ी थी। नाग ने एक पहरेदार का नेज़ा उठाकर हाथ में पकड़ा और मंदिर के बड़े दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बड़े दरवाजे की ड्योढ़ी अंदर से बंद थी। सिर्फ एक सिपाही पहरे पर था, जो दीवार का सहारा लिए ऊँघ रहा था। नाग ने पहले सोचा कि चुपके से उसकी जेब से चाबियां निकालकर दरवाज़ा खोले और बाहर भाग जाए, मगर फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो जाग पड़ा तो वो शोर मचा देगा और फिर नाग अकेला बच्चे के साथ सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। उसने सिपाही को हलाक करने का फैसला कर लिया। ये सोचकर उसने बच्चे को ज़मीन पर लिटाया और नेज़ा लेकर सिपाही पर हमला ही करने वाला था कि बच्चा रोने लगा। इधर बच्चा रोया, उधर सिपाही की आँख खुल गई। उसकी आँख का खुलना था कि नाग ने नेज़ा तोड़कर पूरी कुव्वत के साथ सिपाही के सीने में घोंप दिया। नेज़ा उसके दिल से पार होकर दूसरी तरफ निकल गया। उसने आह बिना की और मर गया। नाग ने उसकी जेब में से चाबी निकालकर ड्योढ़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। इत्तफाक से बड़ा पुजारी उस वक्त वहाँ से गुजर रखा था। उसने जो एक आदमी को बच्चा उठाए भागते देखा तो उसे शक सा हुआ। उसने आवाज़ दी, कौन हो तुम? नाग बिल्कुल न रुका। पुजारी ने फिर आवाज़ दी, कौन हो तुम? जवाब दो, नहीं तो गिरफ्तार कर लूँगा। मगर नाग के लिए वहाँ रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो भागकर मंदिर के पीछे आ गया। पुजारी ने एकदम शोर मचाया। सारे सिपाही और पहरेदार वहाँ आ गए। पुजारी ने कहा, फ़ौरन उसे पकड़ो, वो कुर्बानी का बच्चा चुरा कर भाग रहा है। सिपाही और पहरेदार उस तरफ उठ दौड़े जिधर नाग गया था। उस वक्त नाग और अंबर बच्चे को लेकर घोड़ों पर सवार उन्हें सरपट दौड़ाते जंगल की तरफ जा रहे थे। सिपाहियों ने भी घोड़ों पर सवार होकर उनका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। ये शहर के दरवाज़ों से नाग और अंबर बड़ी आसानी से इसलिए गुजर गए कि इत्तेफाक से दरवाजे का एक पट किसी ज़रूरी काम की वजह से खुला था। पहरेदार ने किले के अंदर से दो सवारों को सर पर घोड़े दौड़ाते देखा तो परे हट गया, कुछ अपनी जान बचाने के लिए और कुछ ये सोचकर कि शायद शाही हरकारे ज़रूरी काम की वजह से बाहर जा रहे हैं। अंबर और नाग ने शहर से बाहर निकलकर घोड़ों की रफ्तार तेज़ कर दी। शाही फ़ौज के सिपाहियों ने भी अपने घोड़ों की बागें ढीली छोड़ दी और घोड़े हवा से बातें करने लगे। उन्होंने नाग और अंबर पर नेज़ों की एक बौछार भी की, मगर दोनों दोस्त एक टीले का मोड़ मुड़ गए। अगर वो मोड़ ना मुड़ते तो सिपाहियों के तीर उनको छलनी कर देते। अब दरिया उनके सामने था। पीछे दुश्मन पीछा कर रहा था, सामने दरिया आ गया। अब क्या करें? क्या दरिया में घोड़े डाल दें? नाग और अंबर ने दरिया किनारे पहुंचकर दरिया में घोड़े डाल दिए। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।